with the coding part of the LCD। यहाँ पे जो LCD का कोडिंग पार्ट है वो दिखाया गया है। पहले मेन से शुरुआत करते हैं। मेन में हम पहले LCD को इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके बाद LCD को डेटा क्या भेजना है, फिर उसके बाद LCD को कमांड भेजेंगे, फिर से मेरा डेटा चेंज हो रहा है तो मैं दूसरा डेटा भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद डिले भेजा है, फिर मैंने क्लियर स्क्रीन के लिए कमांड भेजी, फिर से मेरे जो मैसेजेस है वो मेन में है और वाइल लूप में स्टॉप कर दिया है। मतलब इतना सब होने के बाद मेरा वो वाइल लूप में ही कंटिन्यूसली वर्क हो जाएगा। तो पहले एलसीडी इनिशियलाइज देखेंगे। एलसीडी इनिशियलाइज फंक्शन में मैंने एलसीडी की 8 बिट मोड में किया है, जो कि कमांड है एलसीडी 8 बिट मोड। एट बिट मोड 28 टू 9। ओके, यहाँ पे 28 आना चाहिए, 8 बिट मोड में है और 2 लाइन पे। फिर डिले दिया है, जो कि हर कमांड के बाद एलसीडी हमारा स्लो, हमारा कंट्रोलर फास्ट एक्शन है और एलसीडी हमारा स्लो है, इसलिए थोड़ा सा डिले दे दिया है। फिर उसके बाद एक एलसीडी कमांड को मैं क्लियर कर रहा हूँ, मतलब एलसीडी के सब मैसेज क्लियर कर दिए, फिर से डिले दिया है, फिर से कमांड की इंक्रीमेंट में कर्सर आगे आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बाद डिले दिया है। फिर कमांड डिस्प्ले ऑन और कर्सर ऑन, आपको कर्सर ऑफ रखना है तो यहाँ से आप देखिए कर्सर ऑफ, डिस्प्ले ऑन, कर्सर ऑफ, तो 0C में यहाँ पे 0C देके तो कर्सर मेरा ऑफ पोजीशन पे जाएगा। फिर डिले। अभी उसके बाद कमांड में कैसे होता है, ये इनिशियलाइज होने के बाद कमांड में अभी जब एलसीडी मेरा स्ट्रिंग में गया, गुड मैसेज में स्ट्रिंग, एलसीडी स्ट्रिंग को दे रहा हूँ, तो स्ट्रिंग के फंक्शन में एक गुड आ रहा है, गुड का जो इंक्रीमेंट है स्ट्रिंग का, वो स्ट्रिंग के गुड मैसेज होने तक ये वाइल में रहेगा। उसके बाद जब उसका नल मिलेगा तो तब तक वो इस स्ट्रिंग में रहेगा और वो एलसीडी डेटा को इंक्रीमेंट करते और जाएगा। एलसीडी डेटा का फंक्शन, एलसीडी डेटा, ये रहा डेटा का फंक्शन। डेटा के फंक्शन में मुझे पहले मैं डेटा भेज रहा हूँ एलसीडी, इसलिए आरएस डेटा दे रहा हूँ, आरएस इक्वल टू 1 कर देता हूँ। फिर एलसीडी पोर्ट, मतलब मैंने एलसीडी पोर्ट कौन सा, P2 पोर्ट को डेटा भेज रहा हूँ, जो आ रहा है वो डेटा में P2 पोर्ट से भेज रहा हूँ। फिर से मैं इनेबल करता हूँ, एलसीडी को इनेबल करना जरूरी है लैच के लिए मेरा डेटा खत्म होने के बाद। फिर से डिले, फिर से मैं इनेबल ऑफ करता हूँ, क्योंकि अगली बार जब डेट 1 रहेगा तो डेटा आएगा नहीं, इसलिए मुझे एलसीडी इनेबल को ऑफ करना जरूरी है, डिसेबल करना जरूरी है। फिर आता है दूसरा, एलसीडी कमांड को मैं C0, मतलब मुझे सेकंड लाइन पे जाना है, C0 करके मुझे कर्सर सेकंड लाइन पे लेना है, तो एलसीडी कमांड के फंक्शन में जाता हूँ। फिर से एलसीडी को 0 भेज दिया मैंने, यहाँ पे जब कमांड भेजते हैं तब 0, तो RS इज इक्वल टू 0 कर दिया। फिर जो कमांड है वो एलसीडी पोर्ट से भेज रहे हैं हम, मतलब उसे पता चला पहले कि ये कमांड है और जो डेटा आ रहा है वो कमांड की तरह एक्ट करे,
ना कि डेटा आती रही। फिर से मैंने एलसीडी को इनेबल किया, फिर कुछ सेकंड डिले दिया रिस्पॉन्स टाइम के लिए, फिर से एलसीडी को डिसेबल किया। इस तरह मैं दूसरा मैसेज पास कर रहा हूँ, फिर से डिले दे रहा हूँ, फिर से एलसीडी कमांड क्लियर कर दी। अभी प्रोटिस में देखते हैं। फिर वाइल ये सब सब्सक्राइब चैनल ये सब होने के बाद वाइल में वो कंटिन्यूसली लूप कर रहा है, तो उसके पास कोई वर्क नहीं, इसलिए वाइल 1 में काम कर रहा है। अभी प्रोटिस में देखते हैं। गुड मॉर्निंग सब्सक्राइब चैनल, ओके। गुड मॉर्निंग सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मुझे कर्सर ब्लिंक नहीं करना है, वो भी मैं थोड़ा आपको अभी दिखा दूं। अभी देखिए मैंने कर्सर को ऑफ पोजीशन में रख दिया। गुड मॉर्निंग सब्सक्राइब माय चैनल, अभी कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा। इस तरह आप चेंजेस करके देख सकते हो। मैं कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड सपोर्ट कीजिए। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।